नमस्कार, मैं शिव शंकर मिश्रा आप लोगों को लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आज बताने वाला हूं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए कितने फीस की जरूरत होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो इन तमाम बातों को आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को इस चीज़ों की जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। फ्रेंड्स, सक्सेशन सर्टिफिकेट को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हिंदी में कहा जाता है। बहुत सारे व्यक्ति भारत में क्या करते हैं कि बिना वसीयत किए हुए ही दुनिया से गुजर जाते हैं, अर्थात वो अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं करते हैं। आजकल करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के बाद उनके उत्तराधिकार को बहुत सारे प्रॉब्लम होता है ये साबित करने के लिए कि वो प्रॉपर्टी उनका ही है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उनको सबसे पहले एक उत्तराधिकार सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत होती है। अब उत्तराधिकार सर्टिफिकेट जब बन जाता है तो इसके माध्यम से वो यह साबित कर पाते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, क्योंकि इनका जो मृत व्यक्ति हैं, डिजीज पर्सन है, जो व्यक्ति मर गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार मैं हूं, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट के बिहाफ से वो इस चीज को साबित कर सकते हैं। या यूं कहूं दूसरे शब्दों में कि उत्तराधिकार सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जो कि अदालत द्वारा एक मृत व्यक्ति के डिजीज पर्सन के उत्तराधिकार को दिया जाता है और उसके बिहार पे वो जो भी मृत व्यक्ति होते हैं उसके जितने भी बैंक बैलेंस होते हैं, चल अचल संपत्ति होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, एफडी होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन सारी चीजों का हकदार वो उनके उत्तराधिकार हो जाते हैं। तो उनको उससे लेने से, उन प्रॉपर्टी को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। जितने भी चल अचल संपत्ति, मोबाइल और इमोबाइल, जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं सभी का मालिक वो होते हैं। तो इनके लिए उनको सबसे पहले उत्तराधिकार सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि उत्तराधिकार सर्टिफिकेट कैसे बनता है। फ्रेंड्स, उत्तराधिकार सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको निकटतम सिविल कोर्ट में, जो भी आपके क्षेत्राधिकार में, ज्यूरिडिक्शन में जो सिविल कोर्ट पड़ता है, उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट जज के सामने एक पेटिशन फाइल करना पड़ता है। पेटिशन में ये सारी बातों का उल्लेख होना चाहिए कि मृत्यु का स्थान कहाँ था, मृतक का नाम क्या था, किस समय मृत्यु हुआ था, और उसके साथ आपको डेथ सर्टिफिकेट का जो फोटोकॉपी है वो भी लगाना पड़ता है। और इसके बाद आप जब याचिका फाइल करते हैं, याचिका फाइल करने के बाद, पेटिशन कोर्ट में फाइल करने के बाद जज साहब उस चीज को देखते हैं। उसके बाद उन्होंने पेपर के माध्यम से, मतलब न्यूज़पेपर वो नोटिस के माध्यम से ये आगाह करते हैं, व्यक्तियों को बताते हैं कि इस याचिका से यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो 45 दिन के अंदर आप इसके अगेंस्ट में कोर्ट में आए और इस चीजों को बताएं। यदि आप 45 दिन के अंदर नहीं आएंगे तो जिन व्यक्ति ने पेटिशन फाइल किया है उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, उनके पक्ष में सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। और जब कोई व्यक्ति 45 दिन के अंदर, जब पेपर में नोटिस निकाला जाता है, पेपर में नोटिस निकालने के बाद और 45 दिन के अंदर यदि कोई व्यक्ति नहीं आता है तो जिन व्यक्तियों ने पेटिशन फाइल किया होता है उन व्यक्ति के पक्ष में सक्सेशन सर्टिफिकेट, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। दोस्तों, एक अहम बात आती है कि सबके दिमाग में ये चीज रहता है कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेने के लिए कितने फीस की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने के लिए फीस जो है कोई निर्धारित मूल्य नहीं होता इसका। जितनी की आपकी प्रॉपर्टी है या जो भी एफडी है उसका परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज के हिसाब से आपको कोर्ट में जो है स्टाम्प पेपर के रूप में फीस देनी पड़ती है। जुडिशियल स्टाम्प पेपर के रूप में, जो कि कोर्ट फीस के रूप में जाता है, वो आपको पेटिशन फाइल करते समय दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है उत्तराधिकार सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और जब उत्तराधिकार सर्टिफिकेट आप बना लेते हैं तो उस सर्टिफिकेट से आप ये साबित कर सकते हैं कि मृत व्यक्ति के डिसीज पर्सन के उत्तराधिकार आप ही हैं, इसीलिए आप जितने भी उनके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं उनके हकदार लेने के लिए उनके हकदार आप हैं और आपका वो प्रॉपर्टी हो जाता है। जो भी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, बैंक बैलेंस जो भी होता है, सारे का मालिक आप हो जाते हैं। दोस्तों, एक अहम बात और है कि यदि मान लीजिए 45 दिन के अंदर कोई व्यक्ति आ जाता है और उस याचिका के खिलाफ आवाज उठाता है, उस याचिका पेटिशन के अगेंस्ट में कोई बात बोलता है कि नहीं, इससे मुझे आपत्ति है, इसने जो पेटिशन डाला है ये इसी का नहीं है, ये मेरा है, तो उसमें क्या है कि आपको
फिर बहस चलता है, आर्गुमेंट होता है कोर्ट में, और टाइम बढ़ भी सकता है, यानी 5 से 7 महीने, 8 महीने, हो सकता है तो साल भर भी आपको उत्तराधिकार सर्टिफिकेट बनाने में लग जाए। तो इसीलिए इसमें टाइम की भी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। टाइम की लिमिटेशन तब है कि जब पेटिशन यदि डाला गया और नोटिस निकाला गया पेपर में, और यदि किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है तो 45 दिन के बाद जो है आपको उसका उत्तराधिकार सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, जारी हो जाएगा कोर्ट से। तो ये सारी जानकारियां थी उत्तराधिकार सर्टिफिकेट बनाने के संबंध में।